दोस्तों, मैं आपका अपना दिवेश सिंह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सपर्ट W पे स्वागत करता हूं। आज हम सिंपल इंग्लिश का लेक्चर 4 में पहुंच चुके हैं। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जितने भी इस चैप्टर का पिछले जो बोर्ड्स में सम आ चुका है वो सब भी करेंगे, लेकिन आज कुछ पार्ट जो बचा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज इस पार्ट को खत्म करके तब अगले क्लास में प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। मेरी चाची अपने 13 वर्ष एवं 15 वर्ष के 2 पुत्रों के नाम से 56,000 रुपया इस प्रकार जमा की 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को वार्षिक 10% सरल ब्याज की दर से समान मिश्र धन प्राप्त हो। यानी एक चाची उनके 2 पुत्र है, मान लेते पहला नाम टोलू होगा, दूसरा नाम मोलू होगा। मान सकते हैं एक का नाम टोलू, एक का नाम मोलू। टोलू 13 साल का है, मोलू 15 साल का है। ठीक है, उसको 10% वार्षिक दर से मिल रहा है। अंत में क्या होगा, जब दोनों को 18 साल होगा, जब टोलू का भी 18 साल हो जाएगा, मोलू का भी 18 साल हो जाएगा, तो उन दोनों को समान मिश्र धन मिलेगा। मतलब जितना रुपया मतलब उसको मिलेगा उतना ही उसको मिलेगा 10% की सरल ब्याज की दर से। तो आपको वही पता करना है कि प्रत्येक पुत्र के लिए वह कितने रुपए सावधि में जमा की थी। मतलब उस चाची ने टोलू के लिए कितना जमा किया था और मोलू के लिए कितना जमा किया था। ठीक है, चलिए बनाते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आ भी चुका है एक बार 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, पहले सिंपल इंग्लिश का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता था, अब नहीं आता है। देखिए, मान लेते टोलू, पहले माना टोलू की उम्र 13 वर्ष है। टोलू की उम्र 13 वर्ष है और मोलू की उम्र 15 वर्ष है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था, हमने बस नाम खुद से ले लिया। ठीक है, इन दोनों का जो सरल ब्याज दर है 10% ही है। सरल जो ब्याज दर दिया हुआ है वो 10% ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए, 13 वर्ष से 18 वर्ष को होने के लिए टोलू को 13 वर्ष का है, टोलू 5 साल बाद 18 वर्ष का होगा, तो इसके समय कितना होगा, 5 वर्ष। ठीक है, और हम लोग का मोलू 15 वर्ष का है, तो 15 वर्ष से 18 वर्ष होने में 3 साल का समय लगेगा, तो इसको कितना वर्ष लगेगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष। देखिए आपको अब मान लेते हैं, माना टोलू के लिए X रुपया जमा किया गया था। टोलू के लिए X रुपया जमा किया गया था। X रुपया जमा किया गया है। तो मोलू को कितना मिलेगा, तो मोलू के लिए मान लीजिए आपके चाची के पास 56,000 रुपए है, उन्होंने 20,000 रुपया टोलू को दे दिया, तो मोलू के कितना बचा, 56,000 में से 20 घटा देंगे। इसी तरह देखिए, टोलू को X रुपया मिला, तो मोलू को 56,000 में से X घटा देंगे, उतने रुपया जमा किया जाएगा। इसके लिए किया गया है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। आपको इसका प्रिंसिपल पता चल गया, इसका प्रिंसिपल, टाइम, रेट सब पता है, बस आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो पहले देखते हैं टोलू के लिए, टोलू के अलग निकालते हैं और मोलू के अलग निकालते हैं। मान लीजिए टोलू का निकालते हैं। टोलू का प्रिंसिपल है X, रेट है 10%, और टोलू का समय कितना है, 13 वर्ष से 18 वर्ष, यानी 5 वर्ष। ठीक है, तो इसका निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कितना होगा, P गुना समय गुना रेट बटा 100। देखिए 5 से 20 बार में, 10 से 2 बार में, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया टोलू का, X/2। और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, टोलू का अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये सब चीज हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। प्रिंसिपल हमने माना था X रुपया, अब उसका इंटरेस्ट हो गया X/2। तो ये आपको सॉल्व करने आता होगा। नीचे एलसीएम लेंगे, मैं टाइप कर देता हूँ, 2 से इसको इंटू करते हैं, 2x प्लस x बाई
2 यानी कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 2 नहीं x होगा, ठीक है, x 3x/2। ये किसका अमाउंट हो गया, टोलू का। ये टोलू को इतना रुपया मिलेगा 5 साल बाद। अब मोलू का निकालते हैं। मोलू जो कि 15 वर्ष का है, तो इसको 18 साल होने में 3 वर्ष का टाइम लगेगा। इसका प्रिंसिपल कितना है, 56,000 में से x रुपये घटा दीजिएगा, इसका ये प्रिंसिपल हो गया मूलधन। टाइम है 15 से 18 यानी 3 वर्ष। रेट है 10%। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला पुट कीजिए, 56,000 माइनस x इंटू 10 इंटू 3 बटा 100। 10 से काटेंगे, नीचे 10 बचेगा, कितना आ गया, 56,000 माइनस x इंटू 3। देख लीजिए, 56,000 माइनस x इंटू 3 बटा 10, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट आया। तो देखिए हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया है। अब अमाउंट निकालना है। अमाउंट लिखते हैं, कितना होगा, देखिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था हम लोग का 56,000 माइनस x और सिंपल इंटरेस्ट आया हम लोग का 56,000 माइनस x इंटू 3/10। अब ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहले सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर इरेज कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, 56,000 इंटू 3 1,68,000 हो जाएगा, माइनस x इंटू 3 माइनस 3x होगा बटा 10। ये हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर इसके साथ हम प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो ये क्या अमाउंट बन जाएगा। सीधा अमाउंट लिख देते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, आप लोग देख लिए। अब ये सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का, अब इसमें प्रिंसिपल ऐड करते हैं। ये प्रिंसिपल हम लोग का ऐड करते हैं। एलसीएम लेंगे 1 आएगा, सॉल्व करेंगे 10, ये इतना लिखा जाएगा, ठीक है। क्या हुआ देखिए, 10 से इसको इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, सीधा कर देते हैं, 1,68,000 माइनस 3x प्लस 10 से इसको इंटू करेंगे 5,60,000 बन जाएगा। ये माइनस 10x हो जाएगा बटा 10। करते हैं 1,68,000 प्लस 56,000 कितना हुआ, देख लीजिए। 1,68,000 प्लस 56,000 कितना हो गया, ऐड करते हैं 5,60,000 1,68,000 0 0 0 8 6 6 12 5 7,28,000 रुपया। कितना हो गया, 7,28,000 रुपया। माइनस देखिए, माइनस 3x माइनस 13x बाई 10। ये हम लोग का अमाउंट है। अमाउंट कितना आ गया हम लोग का टोटल, 7,28,000 माइनस 13x बटा 10, ये आ गया। अब इसको इरेज कर लेते हैं। आप देखिए आपको यहां भी अमाउंट मिल गया है, अमाउंट मिल गया, अमाउंट मिल गया। क्वेश्चन में उसका क्या बोला है कि ये दोनों अमाउंट इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला गया, ये दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों अमाउंट इक्वल होगा। टोलू का अमाउंट मोलू के अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो टोलू का अमाउंट लिखते हैं, टोलू का अमाउंट है 3x/2 और मोलू का अमाउंट है 7,28,000 माइनस 13x, 7,28,000 माइनस 13x बटा 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं या इसको काट लेते हैं, 2 से 5 में ये कट जाएगा। अब करते हैं 15x इज इक्वल टू, इसको इससे इंटू कर दिए, 7,28,000 माइनस 13x, इस माइनस को यहां लाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो 15x प्लस 13x इज इक्वल टू 7,28,000, 15 प्लस 13 28x इज इक्वल टू 7,28,000, x इक्वल टू 7,28,000 बटा 28
7 से काटते हैं या 4 से काटते देखते हैं। ये 7 से कटेगा 70। हाँ देखिए 7 से काटते हैं, 7 से ही 4 बार में चला गया, ये 7 से एक बार में 28, 104 बार में, ठीक है। और 3 जीरो, 1 2 3, फिर 4 से काटते हैं, कितना में कटेगा 25, 26 में कट जाएगा, यानी 26,000 रुपया। तो एक्स कितना आ गया 26,000। यानी आपको क्या पता चल गया, एक्स मिल गया। यानी एक्स क्या था, एक्स वो पैसा था जिसने जो टोलू के लिए जमा किया गया था। तो टोलू के लिए एक्स रुपीज जमा किया गया था, तो टोलू को कितना मिला 26,000। और मोलू कितना मिल जाएगा, मोलू को कितना मिलेगा 56,000 में से घटा दीजिएगा 26,000, कितना मिल जाएगा 30,000। तो आपको टोलू का भी मिल गया और मोलू का भी मिल गया। देख लीजिए ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये पहले क्वेश्चन का डिट्टो कॉपी है। देखिए आप कर पाइए कि नहीं, पहले पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। रथीम बाबू अपने 2 पुत्रों के नाम पर अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार कुछ रुपए जमा किए कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को 1,20,000 रुपए प्राप्त हो। बैंक की वार्षिक सरल ब्याज दर यदि 10% हो तथा पुत्रियों का उम्र क्रमश 13 वर्ष और 8 वर्ष, तो प्रत्येक के खाते में उन्होंने कितना रुपए जमा किया था। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि टोलू और मोलू के नाम पे क्वेश्चन था, ये आप 2 पुत्रियों के नाम, तो कोई भी 2 लड़कियां हो सकती है। एक का नाम बोलते हैं छोटी, का नाम बड़ी, छोटी बहन बड़ी बहन। छोटी बहन अब बड़ी बहन के अकाउंट में कुछ रुपया जमा किया गया। अगर छोटी बहन का उम्र है 8 वर्ष और बड़ी बहन का उम्र है 13 वर्ष, तो 13 वर्ष से 18 वर्ष और 8 वर्ष से 18 वर्ष जो भी समय लगेगा उनमें उन दोनों को जो मूल्य प्राप्त होगा, दोनों को 1,20,000 रुपए प्राप्त होगा। जैसे पीछे हमने बताया, पीछे क्या दिया था कि 56 रुपए जमा किया था, दोनों को समान अमाउंट मिलता है, यानी दोनों को समान मिश्र धन मिलता है। इसी तरह इसमें मिश्र धन दे दिया, आपसे प्रिंसिपल पूछा। पिछले क्वेश्चन प्रिंसिपल दिया था, अमाउंट पूछा था, इसमें अमाउंट देके आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया। करते हैं, माना बड़ी बहन को, बड़ी पुत्री को या बड़ी पुत्री के खाते में, बड़ी पुत्री बड़ी पुत्री के खाते में एक्स रुपीस निवेश किया गया, एक्स रुपीस जमा किया गया, तो निवेश किया, कुछ भी बोल सकते, जमा किया गया है, किया गया है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। माना बड़ी पुत्री के खाते में एक्स रुपया जमा किया गया है, ठीक है। तो बड़ी पुत्री का टाइम कितना लगेगा, समय देखिए, बड़ी पुत्री का एज है 13 साल, तो 18 में से 13 घटाइएगा, यानी 5 साल। आपको टाइम भी मिल गया, आपको प्रिंसिपल निकालना है। देखिए प्रिंसिपल आपने मान लिया एक्स रुपीस, टाइम आपको पता है, टाइम कितना दिया गया है, टाइम है 5 वर्ष, ठीक है, और रेट है 10%। बस सिंपल। अब क्या कीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, कितना होगा P इंटू टी है हम लोग का 5 वर्ष और रेट है हम लोग का 10%। हो जाएगा x/2। अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, बड़ी पुत्री का मिश्र धन निकालते हैं, प्रिंसिपल जोड़ना होगा सिंपल इंटरेस्ट में, तो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा x प्लस x/2, यानी एक में आधा जो है तो 1.5। ये अमाउंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि कितना मिलेगा अमाउंट, 1,20,000 मिलेगा। तो यहां से अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो बड़ी पुत्री को मिलेगा अमाउंट, उसका वैल्यू है 1,20,000। बस आप यहां से कर लीजिएगा, 2 से इंटू कीजिएगा, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1,20,000 इंटू 2, 3 से काटिएगा 4 बार में, तो 40,000 यानी 80,000। ठीक है, तो x को मिलेगा 80,000 और उसको देखते कितना मिलेगा, मतलब इसके अकाउंट में कितना जमा किया था 80,000। तो देखिए हमने बड़ी पुत्री के लिए निकाल दिया, बड़ी पुत्री के अकाउंट में 80 रुपए जमा किया गया था, यहाँ लिख लेते हैं। यानी बड़ी पुत्री को कितना अकाउंट में जमा किया गया, बड़ी पुत्री के लिए
80,000 रुपये जमा किया गया है, 80,000 रुपये जमा किया गया है। अब निकालते हैं छोटी वाली का। तो छोटी वाली का बीसी क्या करेंगे, माना छोटी पुत्री को, छोटी पुत्री के खाते में वाई रुपीस जमा किया गया, वाई रुपीस जमा किया गया है। ठीक है, जमा किया गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए निकाल दिया बड़ी पुत्री। अब छोटी पुत्री के लिए जैसे हमने बड़ा में किया वैसा छोटी में करना है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ ये जगह यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बड़ी पुत्री का, तो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा y, इसका रेट होगा 10% और इसका समय कितना होगा, समय हो जाएगा, देखिए छोटी पुत्री 8 वर्ष की है, 8 वर्ष से 18 वर्ष तक जाने के लिए आपको 10 साल का गैप ये करना होगा, तो 10 वर्ष हो जाएगा। बस निकाल दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू T इंटू R बटा 100। 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, y आ जाएगा y। देखिए कुछ नहीं बचेगा y, तो जोड़ते हैं, अमाउंट कितना होगा y प्लस y 2y। अब क्या करेंगे, देखिए 2y आ गया, अमाउंट आपको मिल गया। अमाउंट कितना दिया गया, 1,20,000 रुपया दिया गया, तो 2y का वैल्यू होगा 1,20,000, y का वैल्यू होगा 60,000। समझ में क्या बोला। अब क्या कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था पिछले के मुताबिक। देखिए तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,20,000, काटेंगे 60,000 आएगा, तो y का वैल्यू आ गया 60,000। तो आपको यहां से क्या मिल गया, आपको ये भी पता चल गया बड़ी पुत्री को 80,000 रुपये जमा किया गया था, छोटी पुत्री में 60,000। ये क्वेश्चन आपके बुक का 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पर लेकिन ट्विस्ट कितना हुआ, देखिए कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन है। जयंती एक मासिक संचय प्रकल्प में प्रति माह के प्रथम दिन 1,000 रुपये जमा करती है। पहला मंथ में उसने कितना जमा किया, 1,000 रुपया। ठीक है, करके जमा करती थी। वार्षिक सरल दर 5% हो तो 6 महीने बाद वो कितना रुपए मूलधन पाएगी, निकालते हैं। देखिए पहला काम क्या होगा, क्या करेंगे, पहला महीना जाके जमा की 1,000 रुपया, कितने के रेट से, 5 के रेट से 100 इंटू समय कितना हुआ, 1 महीना, 1/12। फिर क्या हुआ, फिर 1,000 रुपये जमा की दूसरे महीने में, कितने के रेट से, 5% 100। इसी तरह वो करते 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 जाएगी छठा महीना तक। छठा महीना में जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, सॉरी 5% दर से। देखिए क्या होगा, पहला महीना 1,000 रुपये जमा की, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, तो पूछे कितना उसको पैसा वापस मिलेगा, निकाल देते। देखिए 1,000 5/100, 1,000 5/100, 1,000 5/100, ये कॉमन है। 1,000 5/6 ये कॉमन हो गया, बचा क्या, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12 बचेगा। 1/12 देखिए ऐसा बचेगा ना, फिर 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 प्लस 6/12। देखिए ये बचेगा 100 होगा। ठीक है, 5/100, 1020 1020, तो ये 50 हो जाएगा। अब देखिए 1/12, 2/12, देखिए सबका नीचे 12 ऐड करते हैं, 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15 6 21, 21/12 इंटू करते हैं। 50 को जब 20 से इंटू करते हैं तो 1,000 मिलता है। 50 को जब 20 से इंटू किया तो 1,000 मिलेगा। एक ज्यादा इंटू करना है तो 1,050 हो जाएगा, 1,050/12। अब 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 12 से डिवाइड कीजिएगा 1,050 को, कितना आएगा, 12 8 96, बचेगा 4 5 9 90, 12 8 12 7 84।
फिर बचेगा 6, नहीं जाएगा, पॉइंट रहेंगे, 0 आएगा, 12 5 7, यानी जब इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा 87.5। आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 87.5 रुपया। क्या किया देखिए, हर महीने की स्टार्टिंग में 1 रुपया जमा करती थी, तो पहला महीना 1 जमा की, दूसरा महीना जमा की, फिर तीसरा महीना करती, फिर चौथा महीना करती, फिर पांचवा, फिर छठा महीना, ऐसे जाता। हमने देखा 1000 5/100, 1000 5/100 कॉमन लेके निकाल दिया, फिर 1/2 2/3। ये क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं, इससे इजी बनाने का कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन का। अगर आप वैसे कीजिएगा कि 6 रुपए जमा कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपसे मिस धन पूछा है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल था 1000 रुपया, इसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला 87.5, तो 1087.5 हम लोग का सही उत्तर। देख लीजिए, ये सही तरीका है इस क्वेश्चन का करने का। ऐसे ही क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए आज का ये चौथा क्वेश्चन और शायद इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन के बाद आपकी किताब का एक भी सम ऐसा नहीं जो आपसे नहीं बनेगा, ये आखिरी टाइप है। इसको करने के बाद बुक में ऐसा कोई भी सम नहीं जो आप नहीं बना पाएंगे हमारे पढ़ाने के बाद। देखिए सोमा बुआ 62 6,20,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 बैंकों में क्रमश 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष के लिए इस प्रकार बांट कर जमा की कि तीनों बैंक में ब्याज समान हो। तो सोमा बुआ ने किस बैंक में कितना रुपया जमा किया था, मतलब कोई सोमा बुआ है, उन्होंने 6,20,000 कुछ ऐसे हिस्सों में बांट के बैंक में जमा किया। पहला में 2 वर्ष के, फिर 3, फिर 5, 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष के लिए, कि जब तीनों का सिंपल इंटरेस्ट मिला तो जो तीनों ब्याज मिला वो तीनों ब्याज बराबर हो गए। तो आपको पता करना है कितना रुपया जमा किया था। ठीक है, मान लेते हैं प्रथम बैंक में x जमा किया था, माना प्रथम बैंक में x रुपीस जमा की थी, x रुपीस है, x रुपया जमा किया। दूसरी बैंक में y रुपया जमा किया, और तीसरी में बैंक में उन्होंने z रुपीस जमा किया। देखिए तो पहला में x रुपीस जमा किया, दूसरा में y, तीसरा में z। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि पहला बैंक का पैसा, दूसरा बैंक का पैसा, तीसरा बैंक का पैसा मिला के हम लोग का 6,20,000 होगा। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं पहला बैंक का पैसा, दूसरा बैंक का पैसा, तीसरा बैंक का पैसा मिलाएंगे तो हम लोग का 6,20,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, पहला बैंक को 2 वर्ष के लिए जमा की, ठीक है, दूसरा के लिए 3 वर्ष के लिए जमा की, और चौथे के लिए 5 वर्ष। सबका इंटरेस्ट निकाल दे, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है x रुपीस, टाइम है 2 वर्ष, और रेट कितना परसेंट, 5%। निकालते 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार। प्रथम बैंक में x रुपये जमा की, द्वितीय बैंक में y रुपये जमा की थी 5% की दर से, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 15y/100 यानी 5 से काटेंगे 3y/20। देख लीजिए। और तीसरे बैंक में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल था z रुपीज, 5% का दर से किया था और 5 वर्ष के लिए किया था, बटा 100। 5 5 से 25 से 4 में काट देंगे, आएगा z/4। यानी पहले बैंक में x/10 रुपीज जमा किया था, दूसरा बैंक में 3y/20 और तीसरा बैंक में z/4। ये आपका निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या बोला है, ये देखिए, बोला है कि तीनों बैंकों में ब्याज समान हो, तो जब सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला वो क्या इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो पहले बैंक का सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर होगा किसके बैंक का, दूसरे बैंक के सिंपल इंटरेस्ट के,
और तीसरे बैंक के सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, मान लेते हैं ये तीनों इक्वेशन के बराबर है, के ये हम मान लेते हैं। और जहां के क्या है, 0 से कोई बड़ा नंबर है, और यहाँ पे के क्या है, 0 से बड़ा है। अगर 0 मान लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। चलिए निकालते हैं। x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 10k, y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू कितना होगा, 20k/3, और z इक्वल टू 4k। देखिए x इक्वल टू 10k, y इक्वल टू k। अब मान लीजिए यहाँ से k का वैल्यू निकाल देते हैं, x/10 निकाल सकते हैं, निकाल के फायदा नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6,20,000, जो पहले से दिया गया है, ये तो हम खुद से निकाले थे। अब देखिए यहाँ पे हमें x का वैल्यू चाहिए, तो हमें x का वैल्यू चाहिए, x का लिख सकते हैं 10k, y का वैल्यू है 20k/3, और z का वैल्यू है 4k इज इक्वल टू 6,20,000। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, यहाँ पे 30k हो जाएगा, यहाँ पे 20k, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12k इक्वल टू 6,20,000। अब क्या होगा, 30, 20, 50, 62k इज इक्वल टू 6,20,000 इंटू 3 हो जाएगा। 62 से पूरा काट देंगे, 4 जीरो था ना, 4 जीरो आ जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 30,000। ठीक है, ये k का वैल्यू है, हमें k का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए था, x का वैल्यू। तो x का मान पुट कीजिए, x का मान कितना है, देखिए x का मान है 10k, 10 इंटू 30,000 यानी 3 लाख रुपया। y का वैल्यू है, देखिए y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 20k/3 है, 20 इंटू 30,000 बटा 3, काटते हैं 4, कितना होगा देखिए, 20 इंटू 10,000 कितना होगा, 2 लाख। और z का वैल्यू 4k, 4 इंटू 3,000, 30,000 यानी 1,20,000। तो देखिए हमने इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको करवा दिया, आप देख लीजिए। हम यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छा से सब कुछ, कि x को मिला था टोटल रुपया, x को कितना मिला है 3 लाख, मतलब x के 3 लाख रुपए जमा किया गया था, 21, 22, 17,000, 10,000 लाख। y के लिए 2 लाख, 21, 22, 17,000, 10,000 लाख, और z के लिए 1,20,000। देखिए 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6,20,000, 6,20,000 बता दिया। इसके बाद आपके किताब का एक भी ऐसा टाइप नहीं है जो हमने नहीं करवाया। अगर आप पिछले फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक आए होंगे तो आपको हमने हर टाइप कवर कर दिया है। अब ये आपका काम है कि चारों जितना भी लेक्चर हुआ, चारों लेक्चर को फिर एक बार देखिए, देख के उसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन मैंने जो प्रॉमिस किया कि इस चैप्टर का PYQ मैं कराऊंगा तो वो मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, ठीक से पढ़िए।